हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। तो आज है 12 जून 2020। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा एंड वीडियो को कॉपी कीजिएगा और अपने व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में जल्दी से शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही फ्रूटफुल कंटेंट रहता है। तो आप भी सीखें और आपके मित्र भी सीखते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 के लिए विश्व मान्यता दिवस 9 जून को मनाया गया। इसके लिए विषय क्या रहा है? तो विषय रहा है एक्रीडिटेशन इम्प्रूवमेंट फूड सेफ्टी। तो विषय क्या रहा है? एक्रीडिटेशन इम्प्रूवमेंट फूड सेफ्टी। अगला प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक बल के लिए तैयार किया गया पांचवा और अंतिम फास्ट पेट्रोल वेसल कौन सा है? तो वो है ICGS कनकलता बरुआ। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने EPF राशि निकालने के दावों के निपटान के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित स्वचालित प्रणाली शुरू की है? तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने ये प्रणाली जो है शुरू की है। अगला प्रश्न है, करदाताओं को समय पर रिटर्न दाखिल करने की सुविधा के लिए भारत सरकार ने नागरिकों को SMS के माध्यम से NIL या नील शून्य GST मासिक रिटर्न करने की अनुमति दे दी है। तो कौन से फॉर्म के द्वारा? FORM फॉर्म, GSTR 3V फॉर्म के द्वारा GST मासिक रिटर्न दाखिल करने की अनुमति दे दी है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2020 में यांत्रिकी भागों के लिए भारत का सबसे बड़ा विदेशी बाजार किस देश का है? तो वो है सिंगापुर का। ओके, सिंगापुर ने अमेरिका को रिप्लेस कर दिया है, अमेरिका की जगह ले ली है। अगला प्रश्न है, भारत से केवल 3 शैक्षणिक संस्थान कौन से हैं जो क्वैकले रेसी साइमंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 की शीर्ष 200 की सूची में शामिल हैं? तो वो है IIT बॉम्बे, इसका जो प्लेस है वो 172 है। IISc बेंगलुरु, इसका 185 प्लेस है। IIT दिल्ली, इसका 193 प्लेस है। 172वें स्थान पर IIT बॉम्बे है, 185वें स्थान पर IISc बेंगलोर है और IIT दिल्ली जो है 193वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में पहला स्थान किसका रहा है? तो वो रहा है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका। दूसरे स्थान पर रहे हैं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और तीसरे स्थान पर रही है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। अगला प्रश्न है, किस देश ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2020 से वर्ष 2024 तक रशिया को एक शत्रुतापूर्ण राज्य घोषित किया है? तो रोमानिया को एक शत्रुतापूर्ण राज्य घोषित किया गया है। रोमानिया ने रशिया को एक शत्रुतापूर्ण राज्य घोषित कर दिया है 2020 से 2024 के लिए। अब इसमें रशिया की बात हो रही है, तो रूस की कैपिटल क्या होती है? मॉस्को। यहाँ की करेंसी होती है रूबेल और व्लादिमीर पुतिन यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर हैं। एंड रूस की जो संसद होती है उसे कहते हैं ड्यूमा। और जो हमारा संविधान है जो जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ ली गई हैं वो हमारे रूस से ही ली गई हैं। ओके, अगला प्रश्न, दिसंबर 2021 तक 1 लाख करोड़ रुपए से चीनी वस्तुओं के आयात में कमी लाने के उद्देश्य से 10 जून को अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ ने शुरू किया राष्ट्रीय अभियान कौन सा है? तो वो है इंडियन गुड्स अवर प्राइड। तो कौन सा अभियान है? तो वो है इंडियन गुड्स अवर प्राइड। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने खगोल भौतिकी और स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंसेज नैनीताल उत्तराखंड के साथ ये हस्ताक्षर किए गए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसरो की। इसरो की फुल फॉर्म हो जाती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इसका हेडक्वार्टर आपको बेंगलुरु में देखने को मिलेगा। इसके जो हेड हैं वो कौन है? तो वो है के सिवन जी। तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाँ अभी इसमें उत्तराखंड की बात हुई है, तो उत्तराखंड की बात करें तो इसकी जो कैपिटल है वो है देहरादून और इसकी ग्रीष्मकालीन जो कैपिटल है वो है गैरसैंण। ओके, और इस उत्तराखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी और संस्कृत भी है, हिंदी के साथ साथ। ओके, इसे वैली ऑफ फ्लावर कहते हैं। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क जो अगर होगा वो उत्तराखंड में देखने को मिलेगा, फूलों की घाटी। ओके, 4 धाम जो हैं गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और
कौन सा बद्रीनाथ, तो वो आपको उत्तराखंड में ही इनकी लोकेशन मिलेगी देखने को। उत्तराखंड का गठन जो हुआ था 9 जून 2000 को हुआ था, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के पर ड्रॉप मोअर क्रॉप भाग के तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए राज्यों को वार्षिक आवंटन के रूप में कितनी राशि आवंटित की है? तो 4000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई। क्यों? पर ड्रॉप मोअर क्रॉप भाग के तहत ये राशि जो है दी गई है। PMKSY PDMC की योजना अगर पूछ लिया है इसकी फुल फॉर्म, तो केंद्र सरकार जो जिसकी योजना है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ओके, सामान्य ज्ञान के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। अभियांत्रिकी निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना कब हुई? तो 1955 में हुई थी। स्थान अगर पूछ लिया है कहाँ पर हुई थी? कोलकाता में। कोलकाता जो है पश्चिम बंगाल की कैपिटल है। कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। कोलकाता में सुविख्यात जो त्यौहार मनाया जाता है दुर्गा पूजा मनाया जाता है, तो ये आपको याद रखना। ममता बनर्जी जो है यहाँ पर CM है एंड जगदीश धनखड़ यहाँ पर राज्यपाल हैं, तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला मान्यता सहयोग किस वर्ष में एक सम्मेलन के रूप में शुरू हुआ था? तो 1977 में ये सम्मेलन के रूप में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मंच की स्थापना कब हुई? तो वर्ष 1993 में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मंच की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय परीक्षण और आंशांकन प्रयोगशाला मान्यता मंडल की स्थापना कब हुई? तो 1988 में हुई थी। मुख्यालय गुड़गांव में है। अगला प्रश्न है, भारतीय गुणपूर्णता परिषद की स्थापना कब हुई? तो 1997 में हुई। मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई? तो 31 जनवरी को हुई थी 1992 में। मुख्यालय नई दिल्ली में है। फिलीपींस की राजधानी क्या होती है? मनीला, और इसकी जो कैपिटल होती है इसकी जो करेंसी होती है, मुद्रा होती है, वो होती है पैसो। अब रिवीजन क्वेश्चंस देख लेंगे जल्दी से। दूरस्थ स्थानों से संक्रामक रोगों से ग्रसित रोगियों को निकालने के लिए भारतीय वायुसेना द्वारा विकसित की गई हल्की आइसोलेशन प्रणाली कौन सी है? तो वो है एयरबोर्न रेस्क्यू फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक के नवीनतम ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020 से 21 में भारत की अर्थव्यवस्था कितनी फीसदी घटेगी? तो 3.2% घट जाएगी। विश्व बैंक की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है आपको कहाँ देखने को मिलेगा? वॉशिंगटन DC में। एंड इसकी जो स्थापना हुई थी 1944 में हुई थी। इसके जो हेड हैं डेविड मालपास जी हैं। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने 8 गीगावाट ऊर्जा क्षमता की सौर परियोजनाओं के विनिर्माण के लिए सोलर भारती और सौर ऊर्जा निगम के साथ समझौता किया है? तो अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने यह समझौता किया है। अगला प्रश्न है, भारत की किस POS समाधान प्रदाता कंपनी ने अफ्रीका के जाम्बिया देश में फर्स्ट अलायंस बैंक लिमिटेड के साथ एक साझेदारी में प्रवेश किया है? तो ई-पैसा के साथ ये साझेदारी में प्रवेश किया गया है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय कंपनी ने फ्रांस में निर्माणाधीन दुनिया के सबसे पहले परमाणु फ्यूजन रिएक्टर में अपना 1250 टन क्रायोस्टेट बेस स्थापित किया है? तो लॉर्सन एंड टुब्रो कंपनी ने क्या किया है? फ्रांस में जो दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु फ्यूजन रिएक्टर है जो कि निर्माणाधीन है, उसमें 1250 टन का क्रायोस्टेट बेस स्थापित किया है। फ्रांस की कैपिटल होती है पेरिस। अगला प्रश्न है, मर्सर संस्थान के 2020 कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो वो है हांगकांग। उसके बाद है तुर्कमेनिस्तान का अशगाबाद और जापान का टोक्यो। ओके, जापान की कैपिटल होती है टोक्यो, यहाँ की करेंसी होती है येन, जो अभी यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर है। अगला प्रश्न है, मर्सर संस्थान के 2020 कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो वो है मुंबई। विश्व में इसका 60वां स्थान और एशिया में 19वां स्थान है। नई दिल्ली का स्थान जो है 101वां है और चेन्नई का स्थान जो है 143वां है। अगला प्रश्न है, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा घोषित सभी प्रकार के ईंधन के BS6 वाहनों के लिए मौजूदा स्टिकर के ऊपरी भाग में 1 सेंटीमीटर चौड़ाई किस रंग की पट्टी की होनी अनिवार्य कर दी गई है? तो हरे रंग की पट्टी अनिवार्य कर दी गई है। अगला प्रश्न, पेट्रोल और CNG वाहनों के लिए स्टिकर की पट्टी का रंग कैसा रखा गया है? तो हल्का नीला रखा गया है। अगला प्रश्न, डीजल वाहनों के लिए स्टिकर की पट्टी का रंग कैसा रहेगा? तो नारंगी रहेगा। अगला प्रश्न, NCERT और किस संस्थान ने सभी NCERT TV चैनलों पर 1 से 12 तक की ये शैक्षिक सामग्री प्रसारित करने के लिए समझौता किया है? तो रोटरी इंडिया ने ये समझौता किया है।
अगला प्रश्न है, किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक ने कोविड स्थिति से निपटने और विकासात्मक कार्य करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को 1950 करोड़ रुपए का ऋण दिया है? तो विश्व बैंक ने ये ऋण दिया है। अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने कार्बन डाइऑक्साइड को स्वच्छ ईंधन में बदलने के लिए ब्रीथ अप्लाइड साइंसेज इस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो है जवाहरलाल सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च। अगला प्रश्न है, नैनो प्रौद्योगिकी आधारित कीटाणुनाशक स्प्रे जो सभी प्रकार की सतहों को कीटाणु रहित करने के लिए पुणे के डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? तो अनन्या के द्वारा विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड बैंक या HDFC बैंक की स्थापना कब हुई? तो 30 अगस्त 1994 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। अगला प्रश्न, भारतीय सौर ऊर्जा निगम की स्थापना कब हुई? तो 9 सितंबर 2011 को हुई। मुख्यालय नई दिल्ली में है। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो 1944 में हुई। मुख्यालय वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका में है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई? तो 1 सितंबर 1961 को। मुख्यालय दिल्ली में है। तो अब देखेंगे लेट्स लर्न समथिंग न्यू, कुछ नया सीखने वाले हैं। तो हम सीखेंगे क्या कि जो महाद्वीप महासागर है उनमें से कौन सबसे छोटा है, कौन सबसे बड़ा है। तो पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। सबसे बड़ा अगर पूछे है तो वो तो बताने की आवश्यकता ही नहीं, वो तो आप तुरंत बता देंगे, एशिया सबसे बड़ा है। ओके, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो वो है प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे छोटा महासागर जो है वो है आर्कटिक महासागर। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो वो है प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा सागर जो पूछ लिया है कौन सा है? तो वो दक्षिणी चीन सागर। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी होती है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रीनलैंड का द्वीप है। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह अगर पूछ लिया है तो कौन सा है? तो वो है इंडोनेशिया। विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो है नील नदी। इसकी लंबाई 6650 किलोमीटर में फैली हुई है। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह क्षेत्र वाली नदी वो है वह भी अमेजन नदी है। विश्व की सबसे बड़ी सहायक नदी मैडिरा है जो कि अमेजन की सहायक नदी है। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी राइन नदी है। विश्व की सबसे बड़ी नहर सुएज नहर है। विश्व की सबसे व्यस्त नहर अगर पूछी है कौन सी है तो वो है कील नहर। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो वो है माजुली द्वीप, भारत में। और कौन से राज्य में है? असम में। कौन सी नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ओके, विश्व का सबसे बड़ा देश जो है वो रूस है। विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है, 44 हेक्टेयर में ये फैला हुआ है। विश्व में सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है? तो वो है हमारा भारत। भारत को युवाओं का देश भी कहा जाता है। विश्व में सबसे लंबी रेखा वाला देश कौन सा है? तो वो है कनाडा। विश्व में सबसे ज़्यादा सीमा रखने वाले देश हैं वे हैं चीन के 13 देश। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा जो कि अफ्रीका में है। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो वो है गोबी। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो वो है माउंट एवरेस्ट चोटी और इसकी ऊंचाई 8848 मीटर की। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो वो एंडीज पर्वतमाला जो कि दक्षिण अमेरिका में है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो वो है पामीर का पठार। विश्व का सबसे गर्म प्रदेश कौन सा है? तो वो अल्जीरिया जो कि लीबिया में आता है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान पूछा जाए तो वो है वोस्टोक अंटार्कटिका। ओके, तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर का बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, तो आप भी सीखें और आपके मित्र भी सीखें और सभी को एग्ज़ाम क्रैक करने में बहुत आसानी हो। ओके, तो आपको क्या करना है, अब चैनल पर खबरी चैनल पर जाइएगा, तैयारी बिगनर्स की सर्च करके वहाँ फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा और ऑडियो रिवीजन वहाँ से करते रहिएगा। उससे आपके काफ़ी बेनिफिट होंगे। या वीडियो देखेंगे वहाँ ऑडियो देखेंगे तो ऑडियो सुनेंगे तो आपके काफ़ी बेनिफिट होंगे। और आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। एंड आप हमारे फेसबुक इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। टिकटॉक हेलो ऐप पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। डेली मोशन शेयर चैट पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ओके, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से
लिंक मिल जाए वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे क्लास की PDF आपको आसानी से मिलती रहे, आप प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी करते रहे और नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स भी बना लें। ठीक है, तो आपको क्या करना है, घर पे रहना है, स्वस्थ रहना, मस्त रहना। लॉकडाउन खुल चुका है, उसके नियमों का पालन करते रहें। बहुत ही ज़रूरत हो तभी ही मार्केट या कहीं भी बाहर घूमने जाएँ। ओके, तो आप फिर घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने अपने परिवारीजनों का ख्याल रखिएगा और मन में हमेशा जुनून रखिए, हासिल कर लेंगे मुकाम अपना, तभी चैन से बैठेंगे। तो आपको क्या करना है फिर, डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए एक बार फिर से। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, थैंक यू।